जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे होम साइंस का मॉडल पेपर सेट 5। और अभी तक आपने 1 से लेकर 4 तक सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चारों का चारों सेट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाके जरूर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। और 1 से लेकर 4 तक में आपको पीडीएफ के तौर पे पढ़ाया, और यहाँ पर 5 से लेकर आप जो भी सेट आगे होगा वहां पर आपको क्या किया जाए, फोटो से खींच के आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है और पीडीएफ बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं क्या क्या है। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना है, 35 का ही उत्तर देना है। किसमें? ओएमआर शीट पे, जो कि अगर आप इतना अच्छा खासा कर लेते हैं तो आपको और अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको यहाँ से क्या करना है, फटाफट कमेंट करते हुए चलना है। अब आपको कमेंट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन कथन सही नहीं है। क्या करा है कि निम्न में से कोई कथन है जो कि क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन देख रहे हैं, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल ही रॉन्ग बात है। देखिए, शराब पीना बुरी बात है, नशीले पदार्थ जैसे सिगरेट हो गया, गांजा भांग ये सब हो गया, ये सब पदार्थ का सेवन करना क्या है, एक तरह से अच्छी बात नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड और प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो 720 पे कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा क्वालिटी में दिखाई देगा। ठीक है, तो बताइए क्या निकलता है, तो फटाफट बता दीजिए। 2 का बिल्कुल ही राइट आंसर है, डी कोलेस्ट्रम निकलता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आपके सामने 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि शिशु को बीएसजी का टीका कब लगाया जाता है। तो ये 4 माह के बाद, 5, 3 या 2। तो फटाफट कमेंट करके बताइए 3 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ये 3 माह के बाद लगाया जाता है। कौन सा टीका? तो बीसीजी, वो टीका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शायद बच्चों के लिए। अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है। ऐसे कहा जा रहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है, औसत मीडियम में कह सकते हैं। तो 2 किलो होता है, या 2.5 से 3 किलो तक होता है, 3.5 किलो तक, या 3 किलो, या 4 किलो तक। तो आपको बताना है 4 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, जितने बच्चे अगर बी बताए हैं उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। तो कितने? तो आधा घंटा बाद में, 1 घंटे बाद में, या 24 घंटे बाद, या 48 घंटे बाद। जो कि सामान्यतः बोला जा रहा है कि नॉर्मली तौर पे हम कितने देर के बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसे दूध देना जरूरी है। तो ये 24 घंटे, आधा घंटे ये बताया जा रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको राइट आंसर लगाना है। क्या है? तो आधा घंटा के बाद उसे देना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है 6 नंबर में कि कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ महिलाओं में होती है, पुरुष में नहीं होता है। तो उस हार्मोन का आपको नाम बताना है। तो 6 का जो बिल्कुल आ रहा है प्रोलिन, जो कि ऑप्शन सी जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में क्या करा है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। अस्थायी संख्या जो होती है उसकी दांतों की संख्या कितनी होती है, 10, 15, 20 या 25। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। इसमें आपको 70 एमसीक्यू है, जो कि बहुत ही जल्द हम आपको कंप्लीट करा देंगे। वीडियो क्वालिटी अच्छा खासा होगा, बहुत अच्छे। इसमें जो है 20 होता है, कितने होते हैं, 20 होते हैं अस्थाई। और पूरे कितने दांत हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए विवृद्धि से अभिप्राय है, विवृद्धि से अभिप्राय है गुणात्मक विकास के, संख्यात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, या ज्ञानात्मक विकास से। तो 8 नंबर का बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, ये जो बी वाले देख रहे हैं संख्यात्मक विकास, उन सबका बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, चलिए 9 नंबर में देखिए क्या करा कि वह कौन सी अतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए। इसे कहता है पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, या थाइमस ग्रंथि। तो आपको बताना है 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहता है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं और इसे पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। ऐसा कौन सा तत्व है जो विकास को प्रभावित नहीं करता। तो रोग एवं चोट, ये हो गया, पोषण, वातावरण, धन। इसके बारे में बताना है, राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का। बहुत अच्छा, देखिए धन से कोई लेन देन नहीं है। किसमें? ये जो शारीरिक विकास है उसमें धन का कोई लेन देन नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका डी जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए, अब 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण का जो होता है लाउड स्पीकर, ये भी जानते हैं, पटाखे, ये भी है, सड़क यातायात, मकान का निर्माण। तो आपको बताना है लाउड स्पीकर। क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण का जो सबसे ज्यादा होता है रीजन, वो आपको पता चल गया होगा। स्रोत, सामान्यता तो सामान्यता मतलब मीडियम है, तो ये हो सकता है सड़क यातायात। सड़क यातायात में थोड़ा सा कम आता है। देखिए पटाखे में देखिएगा, जिसे कहते हैं फटाका कहते हैं, वो समय क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण। जो आवाज हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, वो समय बहुत होता है। मकान निर्माण में उसमें भी आवाज होता रहता है, राइट। चलिए, अब आपके सामने देखिए यहाँ पर आपके 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब आपको दिखेगा बढ़िया से। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है कि कुकुर कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो वो आपको बताना है। जो कि अभी आप बताए थे 12 का राइट आंसर जो आप सब कमेंट कर रहे हैं, बी करें। कौन सा, DTP, जो कि ऑप्शन बी वाले का राइट आंसर होगा। अब 13 नंबर में क्या कह रहा है कि रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग क्या करना चाहिए। घोल का प्रयोग करना चाहिए, तो वो आपको बताना है। नमक का घोल, गंधक का घोल, या चीनी का घोल, या पोटासियम परगामेंट घोल। तो इसके बताइए राइट आंसर क्या होगा। परमैंगनेट है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें। चलिए 13 का बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, चीनी का घोल पिलाना चाहिए। किसका, 13 का जो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या कह रहा है, फिर से बताइएगा। रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए, तो चीनी का घोल जो होता है उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें हम साइड कर देते हैं, यहाँ पर आगे आगे है। चलिए, इसका ऑप्शन जो है डी कर देते राइट आंसर। अब चलिए आपके सामने 14 नंबर में क्या कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। विटामिन सी अगर किसी व्यक्ति की कमी हो जाता है तो उसे कौन सा बीमारी हो सकता है, तो बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, इसको जो हो सकती है अस्कर्वी, जो कि ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आपका राइट आंसर है, ठीक है। 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। क्या कह रहा है, पोषणहीनता से संबंधित रोग है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ये जो एमीनिया देख रहे हैं, एनीमिया, वो जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब 16 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि बच्चे को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है। ये एक प्रकार का डोज है। अगर आप आंगनबाड़ी में जाएंगे तो ये सब के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। पोलियो के बारे में भी आपको आंगनबाड़ी में ही अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो बुक से भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, VVI कराया जाता है, तो इसीलिए अभी टाइम बहुत कम है। VVI कराएंगे क्योंकि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, राइट। इसमें 2 से 4 माह के लिए, 16 से 24, या 0 से 3, या 6 से 9। तो आपको कमेंट करके बताना है 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। ये जो होते हैं 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, DPT, क्या रहता है, DPT बूस्टर डोज दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। WHO, हु का पूरा रूप होगा, हु का जो इंग्लिश में पढ़ते हैं हु, ठीक है, इसका पूरा रूप क्या होगा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फटाफट बता देते हैं, राइट आंसर डायरेक्ट बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसका ऑप्शन ए ही क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है। सुयोग्य जिसे कहते हैं कि जो हमारा बेटा जो है, आने वाले समय बेटा हो या बेटी, वो हमारे काम उम की करे, ठीक है, तो उसे सुयोग्य कहते हैं। जैसे योग्य, सुयोग्य। ये कुकर्मा भी होता है। उचित भोजन देना, जो बच्चे को अगर उचित भोजन देना, जो अच्छे वस्त्र, अच्छे घर, उचित निर्देश, ये सब देना बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन इसमें तो सबका सब लग रहा है। क्या 18 तो आपको ऑप्शन में सही नहीं लग रहा है, राइट। लेकिन क्या कर रहा है कि उचित निर्देश देना सबसे ज्यादा जरूरत है कि बच्चे ये काम करे, ये काम करे। क्या कर रहा है, समझिए, पहले प्रश्न को समझिए थोड़ा सा। प्रश्न को समझाते हैं, फिर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, वस्त्र क्या जरूरत है, अच्छे वस्त्र क्या जरूरत है, भोजन की क्या जरूरत है, नॉर्मली भोजन से भी काम चल सकता है, अच्छे घर क्या जरूरत है, क्या उचित निर्देश होना चाहिए कि बच्चे ये करे, ये करे, कुछ अच्छा सा प्लान करे, राइट, वो होना चाहिए। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि खुशी, आत्मीयता और रूप रूप हलापन का प्रतीक है। रूप हलापन का प्रतीक है, तो पीला, हरा, या लाल, या काला। तो फटाफट बता दीजिएगा 19 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छे, जितने बच्चे का ए आ रहा है पीला, उन सबका बिल्कुल ही सही है। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी, तो आपको कमेंट करके बताना है
कब की गई थी? तो 1960 में, 1975 में, 1980 में, 1999 में। तो इन सब का जो 20 का जो राइट आंसर आप सबका जो आ रहा है, बी आ रहा है। बी वाले का बहुत अच्छे, गजब आपने कमेंट किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होगा जिसे देख नहीं पाता, कोई प्रश्न नहीं पढ़ पाया, तो उसे हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं? ब्रेल विधि के द्वारा, खेल विधि के द्वारा, खेल विधि के द्वारा भी थोड़ा मोड़ा पढ़ाया जा सकता है, इतिहास विधि के द्वारा, साइप्रो ड्रामा विधि के द्वारा, साइको ड्रामा की विधि है। तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा 21 का। चलिए बहुत रहा, ये जो ब्रेल विधि जो देख रहे हैं ऑप्शन ए वाले, वो राइट आंसर है, ठीक है। अब 22 नंबर में देखिए क्या करा है कि घर मानव जीवन का प्रदान करता है। घर मानव जीवन को प्रदान करता है। सुरक्षा, बिल्कुल ये ऑप्शन है। प्रतिष्ठा, ये भी सही है। दायित्व, ये भी सही करता है। लेकिन ऑप्शन जो डी आपका है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये जो हमें घर क्या क्या प्रदान करता है वो आपको समझ में आ गया। सुरक्षा, जैसे बारिश उरिश हो गया तो उसमें हमको सुरक्षा देती है। प्रतिष्ठा, कि हाँ उसके पास अच्छा अच्छा घर है, तो उसे प्रतिष्ठा मिल, स्थायित्व, कि हम इस जगह पर हैं। तो इसमें जो होना चाहिए क्या, डी राइट आंसर है, ठीक है। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है। वैकल्पिक देखरेख का अर्थ हो गया कि जिसके माता पिता नहीं है और फिर उसके बदले में कोई और देखरेख करे तो उसे हम कहते हैं वैकल्पिक देखरेख। तो देखिए यहाँ पर माता पिता बीमार पड़ने पर तो हो ही सकते हैं, देख सकते हैं। पिता द्वारा बच्चे को देखरेख, ये भी हो सकता है। माता पिता की अनुपस्थिति बच्चे की देखरेख, ये जो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। वैकल्पिक का अर्थ हो गया कि दूसरा आदमी हो, क्या हो, वैकल्पिक का अर्थ हो गया कि दूसरा हो। तो वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है तो दूसरा आदमी देख रहा है, तो माता पिता अनुपस्थित है क्योंकि इसके माता पिता यहाँ पर नहीं होंगे, इसीलिए बोला जा रहा है, राइट। चलिए अब आपके देखिए 24 नंबर में क्या कह रहा है कि विटामिन ए घुलनशील है। विटामिन ए घुलनशील है जल में या वसा में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, बी वाले का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए 25 नंबर में क्या कह रहा है कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। नहीं कहते हैं कि विटामिन डी मिल गया, विटामिन ए मिल गया, विटामिन सी से धूप में जाओ। मम्मी पापा आपको जरूर बोलते हैं, प्लस मूर्ख होंगे तभी भी। आपके जो मम्मी पापा है वो पढ़े नहीं होंगे फिर भी बोलता हुआ कि ठंडी के समय में धूप में चले जाओ, वहां पर क्या मिलता है वही बताया जा रहा है। तो 25 का जो आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है विटामिन डी, बिल्कुल गजब बताए हैं, और विटामिन डी मिलता भी है, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए क्या करेंगे, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि वृद्धि तीव्र गति से होती है। तो इसके बताइए कि तीव्र गति से होती है वो कौन से है, बताइए फटाफट। चलिए इसका नंबर नहीं दिख रहा, 26 नंबर अब दिख रहा होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है 26 नंबर का। बहुत बढ़िया, प्रोटीन युक्त भोजन, जो कि ये आपका प्रोटीन युक्त जो भोजन होते हैं उसमें क्या होता है, तेजी से वृद्धि करता है। नहीं कहते हैं कि जैसे हरा सब्जी साग जो खाते हैं वो से क्या होता है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, तो वो खाने से क्या होगी, तीव्र गति से वृद्धि होगी। चलिए 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। क्या कह रहा है कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने का विधि जो है वो क्या है, खेमरीकरण, या इसमें आपको फटाफट बता देना है 27 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। राइट आंसर से डायरेक्ट बता दिया है। चलिए अब 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन ए निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है। अब विटामिन ए के बारे में बताना है। विटामिन निम्न में से किस में पाया जाता है, आंवला, जो कि औरा के नाम से बहुत अधिक जानते होंगे। अमरूद, जिसे बहुत लोग तो आंवला अधिक गाभा भी कहते हैं, गाभा। अमरूद हो गया, दूध हो गया, दाल हो गया। तो सबसे ज्यादा जो विटामिन ए की प्राप्ति होती है वो आपको कमेंट करके बताना है। बहुत अच्छा, दाल में सबसे ज्यादा होते हैं विटामिन, ठीक है। विटामिन ए सबसे ज्यादा जो होती है वो दाल में होती है। और उसके बाद आंवला भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। आंवला भी फेमस है किसके लिए, बुद्धि के लिए। बुद्धि के लिए अगर आपको चाहिए, अगर तीव्र दिमाग करना है तो उसके लिए आंवला ज्यादा जरूर खाना चाहिए, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्या करा है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। देखिए क्या करें कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन कितना आहार अतिरिक्त देना चाहिए, तो 20 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम या 25 ग्राम। अब आप सब कमेंट करके बताएंगे कि 29 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, 20 ग्राम देना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 30 नंबर देखिए क्या करें कि किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है। बताइए फटाफट बताइए किसकी होती है, तो ऊर्जा के, प्रोटीन के, खनिज लवण, आयोडीन के। तो इसके बारे में बताइए 30 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिएगा। 30 का जो आपका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा, प्रोटीन, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने देखिए 31 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पोषक तत्व है। निम्न में से कौन पोषक तत्व है, तो वो आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट,
या प्रोटीन, विटामिन या इनमें से सभी? क्या कह रहा है? पोषक तत्व है। तो आप सबको पता है कि पोषक तत्व कौन कौन से है, तो कमेंट करके बताइए क्या राइट आंसर होगा 31 नंबर का। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, डी वाले का जो है वो गजब है। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। तो 32 नंबर का जो आपका आ रहा है सहायक व्यक्ति, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। थोड़ा सा आज थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, क्या लग रहा है? बोरिंग आज लग रहा है, बट क्या कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम कम है। क्या है टाइम? क्या है, और आपको 10 सेट कंप्लीट करना है। 10 सेट अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और ये शायद 5वां सेट है, तो जल्दी लेकर आ दिए हैं। सोचे कि पीडीएफ बनाएंगे तो उसमें 1-2 दिन लग जाएगा। और इसीलिए फोटो खींचे, और फोटो से भी दिख रहा है अच्छा खासा, हमको दिख भी रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि आपने भी कितना पर कर लिया होगा? 720 पे कर लिया है। और 1 से लेकर 4 तक जो है आपको पीडीएफ के तौर पे पढ़ाया गया है, और अब जो है क्या किया गया है? फोटो के तौर से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देख लेंगे प्रश्न को, आप पढ़ रहे हैं ना? पढ़ रहे हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए 33 नंबर में क्या कह रहा है कि पीने के पानी को साफ करने के लिए कौन सा निम्न में से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए अगर पानी पीने वाला नहीं हो तो उसे पीने के लिए कौन से यंत्र का क्या कहते हैं? सफाई किया जाता है। तो नमक से, ग्लूकोज से, सोडियम से, क्लोरीन के। तो फटाफट बताइए 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, डी वाले का क्लोरीन जो है वो राइट आंसर। ठीक है, अब 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। जल का स्रोत नहीं है वो आपका है भोजन, पेयजल और पेय पदार्थ, मिठाइयाँ। तो इसमें भोजन का स्रोत नहीं है। तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसमें जो आपका जो है मिठाइयाँ जो है इसमें क्या है? जल का कोई स्रोत नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऊपर आंसर लिखा गया है, ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं डी राइट आंसर। ठीक है। 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि नमी की कमी होती है। नमी की कमी होती है किसके द्वारा होती है? तो 35 नंबर का फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा? सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण होता है? क्या कह रहा है कि धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो वो आपको बताना है। तो वाहन से, चूल्हा से, सिगरेट से, मच्छर कुंडल जो कि कोयल के नाम से भी जानते हैं, उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो वायु प्रदूषण आप जानते हैं चूल्हा से भी हो सकता है, वाहन से भी हो सकता है, सिगरेट से भी हो सकता है। तो 36 का आप सबको पता चल गया होगा किससे हो? नहीं नहीं होता है, सॉरी नहीं होता है। इसमें जो है आपके वाहन से होता है, राइट? वाहन से होता है, चूल्हा वगैरह ये सबसे थोड़ा मोड़ा कम होता है। चलिए 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है? ऑडियो से संबंधित रोग हो सकता है, बिल्कुल सही है। या आंखों की समस्या हो सकती है, चर्म रोग हो सकते हैं, सुनने की समस्या हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण में क्या हो सकती है? सुनने की समस्या हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो 37 नंबर देखिए, ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज्यादा जो होती है वो सुनने में समस्या हो सकती है। जैसे कोई वृद्धा व्यक्ति है और उसके आगे में डीजे बाजा बजा दीजिए तो वो नहीं सुन पाएंगे, और आपको भी सामने अगर डीजे बड़का बड़का बजा दिया जाए तो आपको भी सुनाई नहीं देगा। क्या होगा? आपको भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस दिन को आरंभ किया गया था? ये बताइए किस तिथि को आरंभ किया गया था? वो आपको कमेंट करके बताना है। 2013, 2014, 2015, 2016 को। 38 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 2014 को आरंभ किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, राइट? चलिए उच्च गुणवत्ता का अर्थ है, उच्च गुणवत्ता का अर्थ क्या है? कारीगरी या माल या डिजाइन या सभी। तो 39 नंबर का जो आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है ए, कारीगरी जो है ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 40 नंबर देखिए क्या करें कि पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है। अगर सही से पकाने का उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है तो क्या होती है? अधिक स्वच्छता, अधिक उपयोगिता, अधिक पौष्टिकता, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई सामान वान हो गया और उसे हम अच्छे से पकाएंगे तो उसे किस तरह से हमें प्राप्त होगा वो बताया जा रहा है। तो 40 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसमें जो बच्चे के बी आ रहा है बहुत अच्छा। अधिक पौष्टिकता प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कोई टमाटर हो गया, आलू हो गया, उसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे, थोड़ा सा उसमें से अच्छा खासा ही कुछ प्राप्ति मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 41 नंबर में क्या कह रहा है कि खाद्य संचालन के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावी नहीं नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है। तो स्वच्छ से, ज्ञान से, स्वच्छता से, आदत से। तो इसके बारे में बताइए 41 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है,
आहार्य मिलावट का अर्थ है आहार्य आहार्य मिलावट का अर्थ क्या है? तो 42 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, जो कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए 43 नंबर में क्या कह रहा है कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है? चलिए बताइए, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग क्या है, भाग खाने योग्य है? तो वो आपको बीज बताया जा रहा है, फूल और पत्ती, इनमें से सभी। तो हम कौन से पार्ट को खा सकते हैं वो आपको कमेंट करना है। देखिए, अगर कोई पेड़ पौधा हो गया, गोभी हो गया, तो हम उस गोभी को हर जगह से खा सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें से राइट आंसर डी होगा, राइट, या कुछ ना कुछ इससे बन ही जाएगा। 44 नंबर देखिए, मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? मसाला जो होते हैं, जैसे पाउडर हो गया कोई भी चीज का। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक आप सब कमेंट करके बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सबका जो आ रहा है, घोड़े की लीद, ए ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। खेसारी के दाल के अधिक सेवन से होता है। देखिए, खेसारी के दाल से अधिक सेवन करने से क्या होता है? हृदय रोग हो सकता है, या श्वास रोग हो सकता है, जिगर का बढ़ना, या लिथाइरिज्म। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? 45 नंबर का। देखिए, इसमें कुछ फायदा भी होता है शायद, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है, डी होगा। मानकीयकरण चिन्ह दर्शाता है, मानकीयकरण चिन्ह दर्शाता है वस्तु की गुणवत्ता को, वस्तु मिलावट में, वस्तु के प्रकार में, इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर का फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, ए वाले का राइट आंसर है। जल का विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं, विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या? चीनी, फिनाइल, या क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में बताइए, 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसमें जो क्लोरीन जो है आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर में क्या कह रहा है कि घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो 4, 5, 3, 2। तो इसके बारे में बताइए कि 48 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसमें जो ऑप्शन जो होगा बी राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने देखिए क्या कह रहा है 49 में कि इनमें से कौन पारिवारिक बजट है? इनमें से कौन पारिवारिक बजट है? तो बचत का बजट, संतुलित बजट, इनमें से सभी, घाटे का बजट। तो इसके बारे में बताइए कि 49 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अरे, इसमें संतुलित जो है ऑप्शन सी वो आपको राइट आंसर है। 50 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है? बैंक में कितने प्रकार के खाता खोला जा सकता है? 4 प्रकार, 6, 8, या 10। तो इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? बैंक में कितने प्रकार के खाता खोला जा सकता है? तो आप सबका जो कमेंट आ रहा है बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। इसमें जो 50 का जो आप सबका राइट आंसर क्या होगा? ए, 4 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। अब 51 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से बैंक में कौन सा जमा राशि ब्याज नहीं मिलता है? देखिए, अगर पैसा हम जमा करते हैं तो इसमें क्या होता है? हमें ब्याज नहीं मिलता है। तो बचत जमा में, या सेविंग जमा में, या चालू में, या आवर्ती जमा में, इसमें से कौन सा अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जैसे 1 लाख किए, 1.5 लाख किए, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? ब्याज नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा बैंक होना चाहिए वो आपको बताना है। तो चालू जो बैंक रहेगा उसमें क्या होता है? थोड़ा सा भी पैसा वगैरह नहीं मिलता है ब्याज के तौर पे। 42 नंबर, सॉरी 52 नंबर देखिए, बैंक के कार्य है, बैंक के कार्य क्या है? तो बैंक के कार्य है खाता खोलना, ये बिल्कुल सही है। जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, बिल्कुल सही है। मांग पर चेक ड्रॉप आदि पैसा वापस करना, ये सब सही है। मतलब कि जो बैंक का कार्य क्या है, ये सभी के सभी है, राइट। चलिए अब देखिए 53 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन विनियोग की विधि है? विनियोग की विधि है, तो बैंक, यहाँ पर बैंक बोला जा रहा है, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा, इनमें से सभी। तो आपको बताना है 53 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसमें जो जितने बच्चे अगर डी दिए हैं उन सब का राइट आंसर है। चलिए अब देखिए 54 नंबर में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाण चिन्ह है? तो मानक प्रमाण चिन्ह है, तो इसके बारे में बताइए। 54 का बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, आप सबका जो कमेंट आ रहा है बी, 1 मार्क जो है ऑप्शन बी राइट आंसर का। खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करके? दूर रखकर, मारकर, या निकाल कर, या उपयुक्त में से सभी। 55 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसमें से सभी हो सकता है, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके सामने देखिए क्या कह रहा है 56 नंबर प्रश्न में, थोड़ा सा प्रश्न और बचा है। 56 नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग जो है आपको 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन ठंडा रंग है? इनमें से कौन सबसे ठंडा रंग है? तो ऑप्शन ए जो देख रहे हरा, वो ठंडा रंग है, याद रखिएगा। जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा जो होता है
वो कैसा हो सकता है? इसके बारे में बताइए। 58 नंबर का, तो जंग का धब्बा जो हो सकता है खनिज धब्बा हो सकता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आपके सामने देखिए 59 का, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, इस्त्री करना, इसमें क्या होता है, धुलाई क्रिया के अंतर्गत कोई शामिल नहीं है। तो आपको इस्त्री करना, कोई धुलाई वुलाई करना नहीं होता। दाग धब्बे छुड़ाना, ये क्या होता है, कपड़े धोइएगा तो होता है। धुलाई करना तो जानते हैं, सुखाना ये भी होता है, बट इस्त्री करने में कोई अति नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 60 नंबर में क्या कर रहा है कि लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित हो रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मोटी सी लड़की है, ठीक है, उसके लिए कौन सी कपड़ी सबसे बेस्ट होगी, वो आपको कमेंट करके बताना है। बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा। आरी रेखा, तिरछी रेखा, लंबी रेखा, वक्र रेखा। तो इसके बारे में 60 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जो तिरछी रेखा वाले जो है सही हो गए। ठीक है, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? क्या कह रहा है कि सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? तो 61 नंबर का फटाफट कमेंट करके बताइए। पंजाब का है, गुजरात का है, या बिहार का, या ओडिशा का? तो फटाफट बताइए 61 नंबर का राइट आंसर जो आपका होगा ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब आपके सामने देखिए 62 नंबर में क्या कह रहा है कि किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो सिलावट, अवरोधकता, कोमल, रंग की तीव्रता, धोने में आसानी, क्या होने चाहिए, वस्त्र का ध्यान रखना चाहिए तो खरीदते समय। तो ये जो होना चाहिए 62 में आपका जो राइट आंसर क्या होगा, कोमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना, जिसे हम पहन उनकर अच्छे से कंफर्टेबल के साथ हम सो सके, रह सके। ऐसा नहीं कि खर 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 लग रहा है, तो इससे क्या होगा, वो वस्त्र हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिए 63 में देखिए, निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? सबसे कोमल तंतु जो है आपका 63 नंबर का, वो रेशम होता है। क्या होता है, रेशम को फटकते हुए टूट भी जाता है, रेशम कोमल भी होता है। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए 64 नंबर का, मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है? मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध है वो आपको बताना है। सीधा है, या टेढ़ी है, या अनुपातिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, इसमें सीधा है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 65 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है? किससे छुड़ाया जा सकता है? ब्लीचिंग पाउडर से, नींबू से, नमक से, या चीनी से? तो आपको बताना है किससे छुड़ाया जा सकता है। तो फटाफट बताइएगा 65 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो क्या मार्केट में मिलता भी है, 5-10 रुपए में मिलेगा, वहां से खरीद के आप क्या कर सकते हैं, उसको धुला छुड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 66 नंबर में क्या कह रहा है कि दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत है, तो कपड़ों की जांच करें धब्बे छुड़ाने के लिए, ये सफलना चला। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ, 66 का जो ऑप्शन डी जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने देखिए क्या कर रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बराबर आप लग रहा है। हाँ, अब ठीक लग रहा है क्या? अब देखिए 67 नंबर की, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। ठीक, बताइए, घर में, दुकान में, कार्यालय में, सार्वजनिक सुविधा में? तो इसके बारे में बताइए क्या राइट आंसर। बहुत अच्छे, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, सार्वजनिक सुविधा में। ठीक है, अब आपके सामने देखिए 68 नंबर में कि मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो सिल्क में, सूती में, ऊनी में, या टेरिलीन में? टेरिलीन में। तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, सूती जो देख रहे हैं बी, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती है, तो वो किसमें नहीं की जाती है? तो वो आपको कमेंट करके बताना है। डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। गृह विज्ञान के क्षेत्र, गृह विज्ञान के क्षेत्र जो है बाल विकास से, आहार एवं पोषण से, गृह प्रबंधन से। तो ये जो आपका ऑप्शन जो सी जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आपको बताइएगा, ये जो आपको बताना है मेरे बच्चों, क्या किए हैं अभी तक आपने, कितने पढ़ लिए? 1 से लेके 5 तक सेट पढ़ लिए, और 1 से लेके 5 तक सेट नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, क्योंकि बार बार हम कहेंगे तो आप जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि अगर देख लेते हैं तो बोर्ड में निश्चित है कि आपको अच्छा खासा नंबर आएगा। ठीक है, ये तो निश्चित है। हाँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो और अच्छी बात है, लाइक कर देते तो और अच्छी बात है, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको फिलहाल क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है। क्या बताते हैं थोड़ा सा, क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है। अगर आपको होम साइंस के सब्जेक्टिव का वीडियो देखना है तो गूगल क्रोम पे जाना है और आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, सॉरी KUNDAN कुंदन कुमार। ठीक है, ये सर्च कीजिएगा गूगल क्रोम में, तो आपको सब्जेक्टिव का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, जाके जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अब सेट 6 में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।